हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्षेत्रमित या मेंसुरेशन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में बन सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट में त्रिभुज से संबंधित जो प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आज का देखिए, भुजा x वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और भुजा x वाले वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो हमने इससे संबंधित फार्मूला आपको बताया हुआ है इससे पहले की वीडियो में। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4a²। ये फार्मूला होता है। अनुपात निकालना है किसमें, वर्ग का क्षेत्रफल, और भुजा क्या है, x है। तो यहाँ पर a की जगह पे हमको रखना है x। भुजा क्या है, x है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, x²। तो अब यहाँ से x² और x² ये कट जाएगा, इस 4 का गुणा इधर हो जाएगा, तो √3/4। यही हमारा आंसर हो गया, √3/4। मतलब ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट हो गया। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं के मापों का अंतर 6 है। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, हमको निकालना है। तो परिमाप निकालने के लिए तीनों भुजाओं का पता होना जरूरी होता है। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि आधार आपका 12 है। आधार क्या है, ये 12 है। अन्य दो भुजाओं में उनका अंतर जो है वो 6 दे रहा है। तो यहाँ समकोण त्रिभुज है, तो इसमें हमको कुछ ट्रिपलेट याद करना होता है। ट्रिपलेट का मतलब लंब, आधार और कर्ण, इसका अनुपात होता है। इसको आपको याद करना होता है। जैसे देखिए 3, 4, 5, 3, 4, 5, या 5, 12, 13, 5, 12, 13, या 7, 24, 25, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 9, 40, 41, ये सभी आपके ट्रिपलेट हैं। इसको आप याद कर लीजिए तो आपका प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब एक चीज़ और इसमें ध्यान दीजिएगा कि अगर इसमें किसी संख्या से तीनों में गुणा करते हैं तो वह भी हमारा ट्रिपलेट बन जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए हमारा आधार दिया हुआ है 12, तो यहाँ आधार इसमें 12 दिख रहा है, ये आपका ए से आधार हो गया। लेकिन 13 और 5 का अगर हम अंतर करते हैं तो 6 नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें अगर हम देखिए 4 × 12 ये हो रहा है हमारा, 3 से हमने इसमें गुणा किया तो 12 हो गया, 3 से इसमें भी गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, लंब, तो 3 त्रिका 9 हो गया। फिर कर्ण आपका कितना हो जाएगा, 5 × 15 हो गया। और इन दोनों का अंतर अगर आप निकालते हैं तो कितना आ रहा है, 6 आ जा रहा है। मतलब ये हमारा ट्रिपलेट जो है ये सही है। तो हमें लंब और आधार और कर्ण तीनों की वैल्यू पता हो गई। अब हमको परिमाप निकालना है, मतलब तीनों को ऐड कर लेंगे। तो 15 और 12 कितना हो गया आपका, 15, 12, 27, और 27, 3, 30, 6, 36, मतलब 36 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो गया। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण का माप 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, मतलब लंब और आधार ये दोनों आपका क्या है, बराबर हैं। मान लेते हैं हम x हैं, ये दोनों x हैं, और कर्ण का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो 8 बराबर क्या हो जाएगा, √x² प्लस में x²। तो 8 बराबर क्या हो गया, √2x²। अब x जब रूट हटेगा तो x² क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो 8 बराबर क्या हो गया, √2x। तो x बराबर क्या हो गया, इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8 होता है, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2। और यहाँ पर इधर एक क्या था, √2, तो ये आगे बटे नीचे हो जाएगा। तो नीचे से यहाँ से एक अंडर इससे कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 4√2। x बराबर आपका आ गया 4√2। ये नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ हमने कहा है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। तो आधार और इधर से हमने वर्ग हटाया तो ये रूट में हो गया। तो 8 बराबर दोनों को ऐड किया तो 2x² हो गया अंडर रूट में, और जब अंडर रूट हटाएंगे तो x² बाहर निकलेगा तो x हो जाएगा, और यहाँ पे √2 होगा। अब 8 को हमने 4 × 2 कर दिया, 4 दूनी 8 हो गया, और 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2। तो एक अंडर रूट से ये अंडर रूट कट गया, यहाँ पर 4√2 बच गया। अब ये आ गया x की वैल्यू। x की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई, हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार है x और गुणे लंब कितना है, x, बराबर कितना हो गया, 1/2 × x²। अब x की वैल्यू कितनी है, 4√2।
यानी कि यहाँ पर हम रख देंगे तो 4 चौक के 16 और √2 का स्क्वायर होगा तो 2 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 16 इंटू 2 कट गया, 16 आ गया हमारा, यानी कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर है। यहाँ पर आपको पहले x की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद उसका क्षेत्रफल का फार्मूला लगा के उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस त्रिभुज के भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आप देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, और त्रिभुज कौन सा है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4a² बराबर कितना दिया हुआ है, 49√3। तो ये √3 से √3 कट गया और ये 4 इधर गुणा हो जाएगा, यानी कि a² बराबर, हम गुणा नहीं करेंगे, यहाँ हो गया 49 × 4। अब देखिए 49 किसका वर्ग है, 7 का वर्ग है, और 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। तो a बराबर कितना हो गया, 7 × 2 बराबर 7 दूनी 14। यही हमारा आंसर होगा 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न देखते हैं। यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। त्रिभुज की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। आधार क्या है त्रिभुज का, 12, यानी कि यह त्रिभुज है और इसका आधार जो है वो कितना है, 12 है, और ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। और कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, 1/2, आधार कितना है 12 × ऊंचाई बराबर वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा वर्ग, भुजा कितनी है 12, तो 12 × 12 हो गया, भुजा वर्ग हो गया। अब 12 से 12 कट गया और ये इधर गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, h बराबर 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा राइट आंसर है। आइए छठवां प्रश्न देखते हैं। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्षेत्रफल दे रहा है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम देख लेते हैं कितना होता है, 1/2 आधार × ऊंचाई, ऊंचाई आप यहाँ पे लंब कह सकते हैं। और यहाँ कह रहा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, मतलब कि लंब और आधार ये दोनों क्या है, बराबर है। तो x अगर हम मान लेते हैं तो यहाँ कितना हो गया, और इतना बराबर है 81। तो यहाँ पर x और इंटू x, मतलब 1/2 x इंटू x बराबर 81 दिया हुआ है। तो अब x² बराबर कितना हो गया, इसका गुणा इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, तो x² बराबर 81 इंटू 2। अब हम x बराबर अगर कहते हैं तो 81 किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है, और ये आपका रूट में हो जाएगा। तो x बराबर हो गया 9√2, ये हो गया x की वैल्यू। अब यहाँ x की वैल्यू प्राप्त हो गई, ये 9√2 है, यह भी 9√2 है। इसका मान हमको ज्ञात करना है, या ABC अगर हम लिख देते हैं इसका नाम, तो AC का स्क्वायर बराबर कितना होगा, AC मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर, या हम स्क्वायर हटाते हैं तो ये रूट में लिख देते हैं। तो कर्ण बराबर क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर। तो यहाँ पर x कितना है, 9√2 का स्क्वायर प्लस में 9√2 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 9 × 9 = 81, और 81 में 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि √2 का जब वर्ग होगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 81 दूनी हो गया 8 दूनी 16, 162, और यहाँ पर भी आपका हो गया 162। दोनों को ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 2 2 4 हो गया, और 6 6 12, 2, और यहाँ पे 3 324। अब 324 किसका वर्ग होता है, तो 18 का वर्ग होता है। तो AC बराबर कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सातवां प्रश्न देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं धन पूर्णांक हैं, यदि दो भुजाओं का माप 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है तो ऐसे विशिष्ट त्रिभुजों की संभावित संख्या ज्ञात करें। यहाँ हमको ज्ञात करना है कि एक भुजा दिया हुआ है 6 और एक भुजा दिया हुआ है 3। ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, और इसको हम मान लेते हैं A। तो यहाँ कह रहा है A के कितने संभावित मान हो सकते हैं, ये हमको बताना है। तो यह आपका विषम बाहु त्रिभुज है, और विषम बाहु त्रिभुज में दो संख्याओं का अंतर तीसरी संख्या से छोटा होता है, और दोनों संख्याओं का योगफल तीसरी संख्या से क्या होता है, बड़ा होता है। तो अंतर अगर हम करते हैं 6 और 3 का, तो 3 आता है, यह छोटा होगा किससे, A से, और इनका योगफल कितना आता है, 9 होता है। तो 9 बड़ा होगा किससे, A से। अब इसके बीच में कितनी संख्या आ रही वही हमको निकालना है, क्योंकि धन पूर्णांक है। तो 3 के बाद क्या आता है आपका
4 5 6 7 8, उसके बाद तो 9 है ही, मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर हो गया। यहाँ पर ए के कितने संभावित मान हो सकते हैं? 5 संभावित मान हो सकते हैं। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। दो त्रिभुजों के आधारों का अनुपात 4:5 है और उनके क्षेत्रफल का अनुपात 8:15 है। तो इनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई को हम एच कर देते हैं, और 1/2 आधार गुणे, यहाँ हम कैपिटल एच कर देते हैं, एक का हम एच मान लेते हैं, ऊंचाई जो है एक को हम क्या मानते हैं? एच मानते हैं, और एक को कैपिटल एच मान लेते हैं। तो यहाँ हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 5। और यहाँ पे जो है आपका दिया हुआ है क्षेत्रफल, वो कितना दिया हुआ है? 8:15, मतलब 8/15। इसका बराबर क्या हो गया? 8/15। तो अब इसका मान हम रख देते हैं, यहाँ आधार दिया हुआ है हमें 4 और इसका आधार दिया हुआ है कितना? 5। तो इसको रख देते हैं यहाँ पे, देख लीजिए। तो 1/2 गुणे, यहाँ पर इसका वैल्यू रखेंगे 4 और इंटू एच बटा 1/2 गुणे, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है? 5 गुणे कैपिटल एच बराबर 8/15। तो 2 से ये कट गया, 2 दूनी 4, और 2 से ये कट गया 4 बार में, 5 से कट गया 3 बार में, और ये जो बटे में 2 है ये क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा। तो जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? 2h, ऊपर हो गया 2h बटे कैपिटल एच बराबर 4/3। तो 2 से ये फिर से कट गया, मतलब h अनुपाते कैपिटल एच, h अनुपाते कैपिटल एच बराबर आपका क्या आ गया? 2:3। यही आपका आंसर हो गया। ऊंचाइयों का अनुपात हमें ज्ञात करना है, ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 हो गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाता है तो नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? ये हमको ज्ञात करना है। तो पहले कितना था? 1 था, और 3 गुना कर दिया गया मतलब 3 हो गया। तो अगर 1 था भुजा 1 थी तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? √3/4 a², मतलब 1 का स्क्वायर, और अनुपाते निकाल लेते हैं हम। दूसरा, अगर 3 गुना कर दिया जाता है तो भुजा कितने हुए? 3 हो गई, तो √3/4 3², ये कट गया, यहाँ पर 1 हो गया, और यहाँ पर 3 त्रिक का 9 हो गया। यानी कि कितना बढ़ गया? पहले 1 था, अब कितना हो गया? 9 हो गया। तो 9 गुना बढ़ जाता है, तो प्रारंभिक क्षेत्रफल का 9 गुना बढ़ जाता है। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो गया। इसमें आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप तो ये जानते हैं कि √3/4 ये दोनों तरफ से कट जाएगा। तो भुजा जो है यहाँ पर पहले 1 था और बाद में 3 था, और आप जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? √3/4 स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए और जितना गुना का है उसका स्क्वायर कर दीजिए, उतना ही गुना प्रारंभिक क्षेत्रफल से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो गया, प्रारंभिक क्षेत्रफल का 9 गुना बढ़ जाएगा। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब 15 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? हमको ज्ञात करना है। शीर्ष लंब, समबाहु त्रिभुज मतलब यह आपका त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, और ये दिया हुआ है आपका 15, तो इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ऊंचाई दिया हुआ है तो हम भुजा निकालेंगे, भुजा कितनी है? तो समबाहु त्रिभुज में h बराबर होता है √3/2a, h बराबर √3/2a होता है। तो यहाँ पर h आपको दिया हुआ है 15, और ये 2 इधर गुणा हो जाएगा, मतलब 2 बराबर यहाँ a हो गया, और इसको हम नीचे ले आते हैं 3 को, तो a बराबर कितना हो गया? अब यहाँ देखिए 15 को अगर हम इसको 3 गुणे 5 करते हैं, 5 × 15 होता है। तो यहाँ पे देखिए 5 गुणे √3 × √3, 3 को हमने क्या कर दिया? √3 में तोड़ दिया, 2 बार लिख लिए, गुणे 2 बटा √3, ये आपका कट गया बराबर a। अब 5 दूनी 10 √3, तो a बराबर आपका क्या आ गया? 10√3, ये आपका a की वैल्यू आ गई। आपसे पूछ क्या रहा है? क्षेत्रफल क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 a²। a कितना है आपका? यहाँ देख लीजिए, तो √3/4, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100, और गुणे 3, क्योंकि √3 का जब स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, इसको काट दीजिए, 4 से 25 बार में कट गया, और 25 × 75 बराबर 75√3, यही आपका आंसर हो गया सेंटीमीटर
स्क्वायर, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 10 प्रश्नों को आपको समझाने की पूरी कोशिश की जो त्रिभुज से संबंधित थे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।